परमेश्वर का वचन 5 रीति हमारा जीवन में अपनाना है। 5 बात वो आपको बाइबल को पढ़ने में और आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 5 बात है। ये सबसे पहली बात है रीडिंग, पढ़ना है। जितना हो सकता है आप वचन को, खुदावन के वचन को पढ़ना है। मैक्सिमम जितना हो सकता है आप मैक्सिमम पढ़ना है। दूसरा सेकंड बात है उसका प्रेयर। आप जो पढ़ते वो समझ में आने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। समझ गया? आज आप इधर से सुनकर जाएंगे, आप प्रार्थना नहीं करते, ये आपको कभी भी आपके जीवन में बने नहीं रहते। तो वचन पढ़ने के लिए सबसे पहले के बाद क्या है? वचन पढ़ना, रीडिंग। सेकंड क्या है? प्रेयर, प्रार्थना करना है। जो आप पढ़ते वो बात को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा आपको सहाय करेंगे, तो उसको आपको प्रार्थना में लगे रहना है। तीसरी बात है प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बात कर से, खुदावन की अगुवाई सुनते और वचन के इंटरप्रिटेशन मिलते, जो बात आपसे बोलते वो राइटिंग करना है। तीसरा बात क्या है? रीडिंग, प्रेयर, राइटिंग। वो जो बात आपसे बोलते उस बात को क्या करना है? लिखे रखना है, लिखे रखना है। तीसरा बात है लिखे रखना है। फोर्थ बात है प्रैक्टिकल रूप देना है। आप परमेश्वर के वचन से जो कुछ प्राप्त करते हैं वो क्या करना? अपना जीवन में अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल रूप देना है, प्रैक्टिस करना है उसको। फोर्थ बात है प्रैक्टिस करना है। फिफ्थ बात है ट्रेनिंग देना है, मतलब उसको दूसरे को सिखाना है, बोलना है। अभी हमारी उंगली में आपको ये 5 बात गिन सकते हैं। आपके हाथ में ये सिंपल तरीका है। फर्स्ट क्या है? रीडिंग। सेकंड प्रेयर, राइटिंग और प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करना। जो आपको अभी आपको वचन में लिखा है झूठ मत बोलो, आपको क्या करना है? वो ना बोलने के लिए प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया ना? तो ये प्रैक्टिस मतलब जो वचन आपको बताते हैं उसको आप प्रैक्टिस के रूप में बदलना है। फिफ्थ बात क्या है? वो दूसरे को शेयर करना है, दिखाना, सिखाना है, बताना है। तब आप इसमें बिल्कुल परफेक्टली आप इसी में 5 बात आपका मेमोरी में हमेशा रहना है। ये 5 बात आपके जीवन में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी हम बाइबल में शुरू करेंगे। आपके सबके पास बाइबल है? ये बाइबल का नाम बाइबल है क्या? ये कब से इसका नाम बाइबल हो गया? इसका नाम था, जो बहुत सारे नाम बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन के बारे में दे रखा है। ठीक है, लेकिन अभी हम कॉमनली सब लोग बाइबल यूज करते हैं। बाइबल यूज करने के कारण यही था, इसका जो क्रिश्चियन लोग प्रेयर के लिए जो इस्तेमाल करने वाला किताबों का झुंड को अभी हम जो देखते हैं इस प्रकार, ये 66 किताब नहीं था, बहुत सारे किताब था। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक बहुत सारे किताबों को कलीसिया यूज करता था। बहुत सारे किताब पढ़ता था कलीसिया में, बहुत सारे किताब का शिक्षा देता था। तो इसमें से वो उसके में हम हिस्ट्री में वापस जाएंगे, लेकिन उसमें से ये 66 किताब चुना गया है। उसके बाद में उसको कॉमनली ग्रीक में बोलते बिबलिया, उसको बोलता था बिबलिया। तो बिबलिया से 1382 में 1382 में जॉन विक्लिफ ग्रीक बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है 1382 में। ठीक है, तो जॉन विक्लिफ अभी काल में जॉन विक्लिफ ने पूरा किया है। ठीक है, उसी समय जो नाम दिया गया था वो ये बाइबल। ठीक है, कब से? 1382 में, 1382 से ये नाम बाइबल आ गया। तो बाइबल हमेशा आज आपको ध्यान रखना,
इसीलिए हम सब उसको आजकल तारीख में बाइबल बोलते हैं, हमारा लिखा हुआ है। तो वचन को बाइबल खुद अपने आप को क्या बताता है? पवित्र शास्त्र। ठीक है, ये गारंटी है, बाइबल खुद बाइबल को पवित्र शास्त्र बता रखा है। तो ये पवित्र शास्त्र है। कौन है बाइबल? कौन और किसके द्वारा लिखा है वो? है हाँ, वेदों के द्वारा लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन को खुद पवित्र शास्त्र डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। अभी हम कुछ बातों को जाएंगे। अभी और बाइबल को आपको मालूम है 2 भाग में बांटा गया है। कौन से है? हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में कितना किताब है? 39। ओके, ओल्ड टेस्टमेंट 39 और न्यू टेस्टमेंट 27। कितना हो गया टोटल? 66। ओके, सब लोग जिसको मालूम नहीं है प्लीज राइटिंग में रखो। ओल्ड टेस्टमेंट में 39 है, पुराना नियम में 39 है और नया नियम में 27 किताब है। और पुराना नियम आपको मालूम है बाइबल का जो पहले किताब कौन सा है? जेनेसिस, उत्पत्ति के किताब से और प्रकाशित वाक्यों का किताब न्यू टेस्टमेंट का, ये दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है मालूम है? दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है? 1600 ईयर्स है। उत्पत्ति लिखने के बाद में प्रकाश वाक्य लिखने का समय के अंदर है 1600 साल। और ओल्ड टेस्टमेंट कितना बुक्स है? 39। कितना लोग लिखा मालूम है ओल्ड टेस्टमेंट में? ओल्ड टेस्टमेंट के बुक्स में 39 बुक में 32 राइटर्स है, लेकिन इससे भी ज्यादा राइटर्स है। 32 अपना जो जानकारी के अनुसार जो कुछ बुक्स ऐसा है अननोन बुक्स है, वो उसका राइटर्स कौन है उसके बारे में मालूम नहीं है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में हम 32 राइटर्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, ओल्ड टेस्टमेंट 39 बुक्स का 32 राइटर्स है। ओके, और न्यू टेस्टमेंट में कितना राइटर्स है? कितना बुक्स है? 27। कितना राइटर्स है? 8 लोग है। 27 बुक्स, सिर्फ 8 पीपल लिखा है। ठीक है, राइटिंग करो। कितना लोग लिखा है न्यू टेस्टमेंट? 8 लोग लिखा है। ठीक है, तो 8 लोगों में से इसमें भी एक खासियत है, 4 लोग प्रेरित है। 4 लोग प्रेरित है और 4 लोग क्या है? चेले लोग है। ठीक है, ये चेले लोगों में भी एक खासियत है। चेले में से एक चेला सारे बाइबल का राइटर्स यहूदी है, जूविश है। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति है अन्य जातियों में से अपना सबका प्रतिनिधित्व करते। वो कौन है? वो एक के राइटर है, ये लूक है। लूक पौलुस का चेला था और अन्य जातियों में से था। लूक का सुसमाचार उसने लिखा है, प्रेरितों का काम उसने लिखा है। तो इसलिए अन्य जातियों में से सिर्फ एक ही राइटर है बाइबल के अंदर, वो कौन है? लूक। ओके, और जेंटाइल है। ओके, बाकी सब राइटर्स कौन है? जूविश, यहूदी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। लूक ने कितना किताब लिखा है? कौन सा बोलो? है? हाँ, लूक पेंटिंग मतलब एक्ट्स और लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक। ओके, ये लूक ने लिखा है। उधर लिखा है गॉस्पेल ऑफ लूक में क्लियरली लिखा है, और एक्ट्स का फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पढ़ते वक्त उधर क्लियर लिखा है, मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग इस सारे बातों को समझना है। दूसरा बात क्या है? और 2 व्यक्ति लिखा है, वो दोनों यीशु मसीह का भाई लोग हैं। यीशु का भाई है। कौन है यीशु का भाई? लिखा है 2 भाई है यीशु का। है यीशु का मत है? हाँ, नो,
वो एक तो राइट है याकूब और जूद, यूदा। यूदा और याकूब यीशु का भाई लोग हैं, ठीक है। वो दोनों एक एक किताब लिखा है, ठीक है। ओके, तीसरा कौन है? फोर्थ कौन है? मार्क। वो पत्रोस का चेला है मार्क, ठीक है, उसने लिखा है। अभी समझ में आ गया? 8 लोग, 8 लोगों में से 4 कौन है? प्रेरित, ओके, और 4 कौन है? चेले, ठीक है। तो उसमें से 2 कौन है? प्रभु यीशु का भाई लोग, और 1 कौन है? अन्य जातियों में से लूक। ओके, ये 4 कौन है? फिर 4 प्रेरित कौन कौन है बताओ? हाँ, मैथ्यू, योहन्ना और यस पत्रोस, पौलुस, यही है यार। प्रभु के चेला लोग, 12 चेलों का नाम मालूम है आप लोगों को? हैं? लिखे रखो ये सब बातों का आप लोगों का, आप लोग जो किताब पढ़ते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं। अभी एक और सिंपल मैटर में आपसे पूछेंगे, एकदम सिंपल सवाल है। बाइबल के बारे में आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का सबसे पहला राइटर कौन है? के किताब उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया व्यवस्था और नंबर, संख्या, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये इसको कहते हैं मूसा का 5 ग्रंथ है। मूसा ने लिखा है ये 5, लेकिन बाइबल का सबसे पहला राइटर मूसा नहीं है। और एक पुस्तक और है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्प्यूट होता है, इसलिए बोला हमने 32 लोगों में से अय्यूब की किताब है सबसे पुराना किताब। बाइबल का सबसे पुराना किताब किसका किताब है? अय्यूब का किताब है। अय्यूब के किताब के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कौन लिखा है, ठीक है। उसके बारे में डिस्प्यूट होता है, इसलिए कुछ लोग मूसा का नाम लेते हैं, कुछ लोग इसरा नबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो भी नहीं है, वो छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। आपको सबको मानना है बाइबल का सबसे पहला राइटिंग खुदा ने कुछ शुरू किया। आपको मालूम है मूसा को बुलाकर सबसे पहले खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दे दिया। तो सबसे पहला राइटर कौन है? हाँ, गॉड। उसने राइटिंग शुरू की, उसके बाद बोला तू राइट करना ये सारे बातों को, उसने फिर अपने मूसा ने राइटिंग शुरू किया। और ओके, अभी आपको मैंने बोला टाइम पीरियड उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक का कितना साल का समय? 1600 है। लेकिन बाइबल का टाइम पीरियड उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक का जो टाइम पीरियड अंदर नहीं है, कितना है मालूम है आपको? बाइबल टोटल कितना साल के बाद बता रहे हैं उत्पत्ति से लेकर? टोटल 4000 ईयर के बारे में बताते हैं, ठीक है। बाइबल का उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाश वाक्य तक का समय को देखेगा, वो 4000 ईयर के बारे में बताते हैं, लेकिन राइटिंग का टाइम है 1600, ठीक है। समझ में आ गया? तो बाइबल 4000 ईयर के बारे में बताते हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार आज मानव जाति का टाइमिंग दिस एडमिक जनरेशन बोलते हैं। एडमिक जनरेशन के बारे में मतलब आदाम्य लोग, आदाम से शुरू हो गए लोगों का आज तक का टाइम है 6000 ईयर बीत चुका है। कितना हो गया? हम जो पृथ्वी में अभी जो मनुष्य अभी है ना, आदामिक जनरेशन, ये टोटल कितना साल हो गया? 6000 साल है, ठीक है। इससे पहले के हिसाब दूसरे चले गए, बहुत सारे बातें उसमें, लेकिन उसके बारे में भी बाइबल प्रकाशन देते हैं, वो बारे में बात हमको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया कितना बाइबल का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया। आपके पास जो बाइबल मिला हुआ है, आप इसको बिल्कुल हल्का ना समझे, ये एक हल्का चीज नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट बुक्स है आपके पास, और आप इतना इम्पोर्टेंट एक बुक आपके पास
आपके लैंग्वेज में प्रिंटिंग होकर आपका हाथ में मिला है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, आप इसके बारे में पढ़ते नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में हम कुछ और बातों को देखें। उसको लॉ कहते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट कौन सा लैंग्वेज में लिखा है? ओल्ड टेस्टमेंट पुराना नियम का किताब कैसे लिखा है? कौन सा लैंग्वेज में लिखा है? हिब्रू और अरामिक। ओके, हिब्रू और अरामिक। और न्यू टेस्टमेंट कौन सा लैंग्वेज में? न्यू टेस्टमेंट कौन सा लैंग्वेज में? हाँ, और है ग्रीक बोली है। और कोई लैंग्वेज है? हाँ, तो हमेशा हिब्रू में। न्यू टेस्टमेंट नया नियम का पूरे किताब ग्रीक में लिखा है। ठीक है, नया नियम का पूरा किताब ग्रीक में लिखा है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ओके, आपको किसी को अरामिक में जो लिखा है उसका राइटिंग चाहिए, रेफरेंस चाहिए तो लिखने तो लिखना। ओके, अरामिक में जो ओल्ड टेस्टमेंट लिखा है, ऐसा चैप्टर 4 to 6:18, ऐसा चैप्टर 4 से 4 अध्याय का 8वां वचन से लेकर 6 अध्याय का 18 वचन तक अरामिक में लिखा है। ठीक है, फिर ऐसा 7 अध्याय का 12 वचन से लेकर 26 वचन तक, चैप्टर 7 verse 12 to 26 अरामिक में लिखा है। यिर्मयाह नबी के किताब उसका 10 अध्याय का 11 वचन, सिर्फ 1 वर्स। ओके, नेक्स्ट दानियल दूसरा अध्याय का 4 से लेकर चैप्टर 7 का 28 तक अरामिक में लिखा है। ठीक है, बाइबल 2 भाग में बांटा है, ओल्ड टेस्टमेंट, नया नियम और पुराना नियम। ओके, इसमें पढ़ने के हिसाब से कुछ और डिवाइडेशन इसके अंदर। ओल्ड टेस्टमेंट को अगले 17 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 17, इसमें डाटा 17 प्लस 5 एंड प्लस 17, ये है ओल्ड टेस्टमेंट का स्टडी थीम। ओके, 17 फर्स्ट 17 बुक्स है, वो बुक पूरा हिस्टोरी है। ठीक है, फर्स्ट 17 बुक पूरा हिस्टोरिकल बुक है। और 5 बुक है सॉन्ग्स है, नॉलेज भी बोलते हैं उसको, नॉलेज के लिए 5 बुक्स है। और अनदर 17 बुक्स है, वो 17 बुक को प्रॉफिट है, उसको प्रोफेसी। ओके, राइट इट डाउन। 17 प्लस 5 प्लस अगेन प्लस अगेन प्लस 17 लिखो, ध्यान रखो, इधर जोड़ना नहीं। और फर्स्ट 17 हिस्टरी लिखो, हिस्टरी लिखो, सब लोग लिखना है। और 5 सॉन्ग्स, अदरवाइज ब्रैकेट में लिखो नॉलेज, काव्य। ओके, लिखना है। और अगर अगला 17 कितना हो गया? प्रोफेसी। ओके, अभी समझ में आ गया ना? ये इसी आप लोगों को समझने के लिए, बाइबल समझने के लिए, ओल्ड टेस्टमेंट देखेगा तो आपको समझने के लिए और भी इसी है, कुछ और है, उसको और भी डिबेट कर सकते हैं। सिंपली है 5 प्लस 12, 5 प्लस 5 एंड 5 प्लस 12, 5 प्लस 12, 5 प्लस 5 12। वो क्या है मालूम है? वो 5 ग्रंथ है। पहला वो किसका है? मूसा का। मूसा का 5 ग्रंथ है। और उसके बाद में जो 12 ग्रंथ है वो क्या? हिस्टोरी है। ठीक है, ये मूसा के 5 ग्रंथ का डिफरेंट क्या है हिस्टोरी से? वो हिस्टरी टू कमांड है, उधर लॉ भी है। ठीक है, ये 5 ग्रंथ के अंदर लॉ है, खुदावन लॉ दिया है,
हमारा कैसे जीना, वो लॉ उसके ये 5 ग्रंथ के अंदर है। तो इसलिए वो 5 बुक को मूसा के 5 ग्रंथ बोलते हैं, उसको लॉ प्लस हिस्ट्री है वो, मतलब कानून के साथ हिस्ट्री भी है, लेकिन टोटली हिस्ट्री है। बाकी के जो 12 बुक्स है वो टोटल हिस्ट्री है। तो उसके बाद में 5 है सॉन्ग्स है, ठीक है। फिर 5 का क्या है, 5 को बोलते हैं मेजर प्रॉफिट। यशायाह से लेकर शुरू हो जाते हैं मेजर प्रॉफिट, मतलब उसमें बड़े भविष्यवक्ताओं का किताब है। ये बड़े भविष्यवक्ता, छोटा भविष्यवक्ता, माइनर प्रोफेसी, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, बुक्स के हिसाब से वो कर रखा है, ठीक है। ये डिवाइडेशन, ये सब कुछ क्यों है, वजन पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए, इजी होने के लिए इस प्रकार की डिवाइडेशन है, ठीक है। छोटा भविष्यवक्ता मतलब दानियल के बाद में होशिया से शुरू हो जाते हैं, मलाकी तक के जो 12 किताब है, छोटा भविष्यवक्ता में किताब, ठीक है। ये सिंपली सी आप लोग को समझेगा ना, ये समझेगा तो आपको बाइबल यूज करने में बहुत आसान रहेंगे। बाइबल बड़े पहाड़ के समान नहीं है, आपको सिंपली ये बात को समझने के लिए ये सब कुछ कर रखा है। और नया नियम के अंदर भी है डिवाइडेशन। नया नियम का डिवाइडेशन है 5 प्लस 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। 5 बुक्स है वो हिस्टोरी है। पहला 5 बुक कौन सा है, हिस्टोरी, और 12 बुक लेटर्स है। फिर 1 है लास्ट में प्रोफेसी है। इस फर्स्ट में आपको समझना है, उसमें एक डिबेट बहुत 4 बुक्स है। फर्स्ट 4 किताब कौन सा है बोलो, न्यू टेस्टमेंट फर्स्ट 4, हाँ, और किसका हिस्ट्री है वो, किसका हिस्टोरी है वो, हिस्टोरी है वो किसके बारे में, यीशु के बारे में, जीसस क्राइस्ट का स्टोरी है। सेकंड जो हिस्टोरी आते हैं वो चर्च का हिस्टोरी है, ठीक है। आत्मा कलीसिया का, पगली कलीसिया का हिस्टोरी है। समझ में आ गया। तो इसमें आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अच्छा बाइबल के अंदर क्यों ये 4 सुसमाचार लिखा है, क्या जरूरत था। यीशु का बायोग्राफी लिखा है तो एक ही काफी था ना, क्यों 4 लिखा है। समाचार इसलिए है 4 विजन है यीशु के बारे में। यीशु के 4 फेस है, वो बाइबल हमको सिखाता है, उसके बारे में बहुत डीपली स्टडी, इसलिए इतना नहीं जाना है। मैथ्यू यीशु को एक दास के रूप में पसंद करता है, ओके। मार्क यीशु को एक राजा के रूप में पसंद करते हैं, और लूक एक परफेक्ट मैन के रूप में, एक अच्छा सच्चा मनुष्य के रूप में पसंद करते हैं, और जॉन यीशु को गॉड, परमेश्वर के रूप में पसंद करते हैं। ये 4 सुसमाचार आप पढ़ेगा, ये चारों बात आपका नजर में आ जाएंगे जब आप गहराई से पढ़ेगा। इसीलिए बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार का जरूरत है, क्योंकि यीशु एक परफेक्ट मैन है और दास है। किसका दास है, खुदा का दास है, और एक दास है, परफेक्ट मैन है, और ये राजा है, और एक गॉड है, परफेक्ट गॉड। ये चारों, इसीलिए 4 सुसमाचार, ठीक है। ये सब कुछ आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, ये विजन है, यीशु है ही है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट का फुलफिलमेंट है और नया नियम। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु को 4 रीति से वर्णन कर रखा है पुराना नियम में, और 4 रीति, 4 पर्सनालिटी उसका, वो चारों पर्सनालिटी के लिए 4 सुसमाचार है, ठीक है। मैथ्यू कौन है, नहीं, मैथ्यू कौन है, दास, मार्क राजा किंग, लूक परफेक्ट मैन, और गॉड, ओके। राइटिंग करो ये, ठीक है।
आपको समझ में आ गया? ये उनका के बारे में क्या बताते हैं, मतलब परमेश्वर को वचन को क्या बताते हैं? पहले बताते बाइबल बोलते, बाइबल मिल्क है, वचन दूध, हथौड़ा, हामर, ठीक है, और लाइट, प्रकाशन, रोशनी, मिरर, आईना, बीज, सीड, सीड बोला, तलवार, सौर, तलवार हो गया, लास्ट फायर, आग, आग, ठीक है। ये वचन अपना आप को हमारे लिए प्रसन्न करते हैं। वचन बोलते मैं यही हूं, ठीक है, समझना आप लोगों के लिए, ठीक है। वचन बोलते मैं मिल्क हूं, मैं दूध है, मुझे निर्मल दूध का समान तुझे पीना है। वचन बोलते मैं पत्थर को तोड़ने वाला आमर है, हथौड़ा है, मतलब अपने अंदर का पत्थरी स्वभाव को तोड़ने के लिए हामर है मैं। तो आपको मदद से तो मिलेगा, तो तोड़ने में दर्द नहीं होना है। फिर वचन बोलते मैं लाइट हूं, तुम्हारा पाप के लिए रोशनी है, तेरे आंख के लिए लाइट है, तो हम उसके लाइट में चलना है, उसके अनुसार चलना है। फिर बोलते मैं मिरर है, आईना है, पौलुस ने लिखा है वो मनुष्य ऐसा समान है, वो आईने में देखकर अपने दर्पण को भूल जाता है जल्दी। तो क्योंकि अपन देखेगा तो वचन को पढ़ने से हमको आईना दिखना है, या ये मुझे बारे में बोल रहे मैं ही है। आईना देखो तो आगे कौन खड़ा रहता है? हम है ना। तो आपको वचन पढ़ने से आपको ये दिखना ये मेरे बारे में, ऐसा नहीं फिर पास्टर को बुरा मत मानना। आप ये समझना है आपके लिए ही है। मैं पिछले सप्ताह मैसेज में भी मैं बोला, आपको ये समझना है आईना है, आईने के सामने आप खड़ा हो जाए तो किसको दिखाई देगी? आपको ही दिखाई देगी। तो आपको समझना ये मैं हूं, वो आईना है। फिर क्या लिखा है? सीड है, बीज है। वो हमने पिछले पूरा बाइबल स्टडी बीज के बारे में, तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। थोड़ा सा डालेगा बीज, बढ़ना है, वो स्वभाव में आना है। फिर क्या है? तलवार है, प्राण और क्या लिखा है उधर ही? हाँ, शांत और प्राण और आत्मा को खेद करके, तो वो परमेश्वर का वचन, मतलब परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करता तो लिखना है। अच्छा वचन आ जाता ना, आपको लिख जाएंगे या मेरा है, जैसे तलवार जाते वैसे जाएंगे। और सातवां फायर है, आग से फरका जाएंगे, ये वचन है। आग से डाल के आपको आग में खड़ा करेगा नहीं ये खुदा, ये वचन आग है, इस वचन से आपको फरका जाएंगे, ठीक है।